आश्चर्य की बात है चंद्र, आज तुमने वर्षा के बारे में जानकारी नहीं दी। ओ, क्या सच में? वैसे तो चंद्रगुप्त केवल आकाश की ओर देखकर ही वर्षा का पूर्वानुमान लगा लेता था, परंतु आज शांत है। वो अरे हाँ, आज वर्षा अवश्य होगी। पता नहीं मैंने ध्यान कैसे नहीं दिया। कदाचित इसका कारण मैं जानती हूँ। और मैं भी। आप सब व्यर्थ की बात सोच रहे हैं। मैं दुर्धरा के विषय में कुछ नहीं सोच रहा। परंतु हम में से किसी ने दुर्धरा का तो नाम ही नहीं लिया चंद्रगुप्त। राजकुमारी, क्षमा कीजिए राजकुमारी, मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकती थी। पिछले कुछ समय से जो कुछ भी हुआ राजकुमारी, उसके पश्चात आपको एक एक कदम सावधानी से उठाने की आवश्यकता है और अपने भाई के प्रति अपने संबंध को ठीक करने का प्रयास कीजिए राजकुमारी। विनती है आपसे राजकुमारी कि इस संबंध को और अधिक हानि मत पहुंचाइए। बस अमात्य राक्षस, बस। मेरे विचार से राजकुमारी को आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है। और रही बात आपके कर्तव्य की, तो वह आपने सही प्रकार निभा दिया है। आपने सम्राट के आदेश का पालन किया, राजकुमारी को महल से बाहर जाने से रोका है। आपका कार्य पूर्ण हो। मौन! या जो कुछ भी हो राजकुमारी, उसके पश्चात ये सब जानते हैं कि यदि आपने यहां से बाहर जाने की चेष्टा की तो सम्राट को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और यदि सम्राट ने ऐसा किया तो परिणाम आप सब भली भांति जानते हैं। राजकुमारी, यदि आपकी अनुमति हो तो इस संदर्भ में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ आप महल से बाहर क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि आप चंद्रगुप्त को सम्राट की योजना से अवगत कराना चाहती थी ना। मैं केवल अपने पिता की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अपने कुल देवता के मंदिर जाना चाहती हूँ। वाह, आपके पिताश्री के प्रति आपके भाव कितने निश्चल है। और मैं जानता हूँ यही भाव आपके चंद्रगुप्त के प्रति भी है। और मैं जानता हूँ जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उनके सुरक्षा की चिंता लगी रहती है। आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें, किंतु मैं आपको कुल देवता के मंदिर तक पहुंचा सकता हूँ, जहाँ से आप चंद्रगुप्त को संदेशा भी पहुंचा सकती है। कदाचित शीघ्र ही वर्षा होने वाली है। चंद्रगुप्त, मगध से मेरे गुप्तचरों ने अभी अभी संदेश भेजा है कि दुर्धरा ने अपने महल से बाहर निकलकर ऊंचे पर्वत पर स्थित अपने कुलदेव के दर्शन का प्रयास किया है, परंतु अमात्य ने उसे रोक लिया है। मैं जानता हूं दुर्धरा को।
वो इतनी सरलता से हार नहीं मानेगी। बहुत हठी है वो। यदि वो कुछ करने की ठान लेती है तो उसे पूर्ण करे बगैर रहती नहीं। सम्राट से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। द्वार खोलो। वो राजकुमारी दुर्धरा के बारे में। आशा करती हूँ अम्बी कुमार कि आपने अपने सामर्थ्य से अधिक भार न उठा लिया हो। मैं तुम्हारे यहाँ आने का कारण जानता हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरी अनुमति है। क्या हो रहा है? सम्राट कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे राजकुमारी, आप यहाँ? मैं आपसे मिलने ही आने वाला था। वैसे मैंने सम्राट को मना लिया। हम आपके भाई के आशीर्वाद और अनुमति के साथ हम आपके पिताश्री को श्रद्धांजलि देने कुल देवता के मंदिर जा सकते हैं। सच? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं। धन्यवाद राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, आपके धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक वचन देना होगा जो आपको सदैव निभाना होगा। वचन? कैसा वचन? मूर्ख है दुर्धरा। एक तो पहली बात, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी धनानंद के विरुद्ध खड़े रहने की हट पकड़ बैठी है। और यही नहीं, जिस कुल देवता के मंदिर वो जाना चाहती है उसका पाथ अत्यंत दुर्गम है। तो जाओ और सुनिश्चित करो कि दुर्धरा मंदिर भी जाए और सदा के लिए सुरक्षित भी रहे। अर्थात तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। जाओ और उसे हमारे पास ले आओ। वैसे भी अभी वर्षा होने वाली है, हम यहीं रुकने वाले हैं। पुजारी जी, आपको मेरी सहायता करनी होगी। मुझे किसी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश भेजना है, तुरंत। ये मंदिर है देवी, कोई पशुशाला नहीं जहाँ संदेशों का आदान प्रदान होता है। देखिए, मैं जानती हूँ ये आपका काम नहीं, किंतु ये किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। हमें उसे सम्राट धनानंद के प्राण घातक जाल से बचाना है जो उन्होंने उसे फंसाने के लिए बिछाया है। पुजारी जी, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, मेरा संदेश उस तक पहुंचा दीजिए। उसका नाम है चंद्रगुप्त। आपको उसका नाम कैसे पता? तुम हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये तुम हो। तुम इतनी देर से मेरी बातें सुन रहे हो, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम हो? और ये इस प्रकार मुझे क्यों देख रहे हो? अच्छा लगता है तुम्हें यूं देखना।
दुर्धरा, ये यहाँ क्या कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, तुमसे प्रतिशोध लेने का इससे अच्छा अवसर और कहां मिलेगा। मैं अभी इसी क्षण तुम्हारे अध्याय का अंत करूंगा। जो तुमने मेरे पिताश्री के साथ किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। देखो अंबी कुमार, ये बात तुम भी भली भांति जानते हो कि तुम इसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाओगे। तो मेरी बात मानो और शांत हो जाओ। चलो यहां से दूर तरह। ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगी। तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ने का उपाय मैं अपने साथ लाया हूं। वो देखो, ये सब क्या हो रहा है? विवाह हम दोनों का। दुर्धरा, अंबी कुमार, पा 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 पा। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। तुमने ये जानबूझ कर किया ना, है ना? उठाकर फेंक दो इसे बाहर। विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं।